आप देख रहे हैं एजेंडा और हम आज बात नहीं जो यूपीए सरकार है उसके 4 साल पूरे होने के बावजूद जिस तरीके से तमाम सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके से एक साफ बात नजर आ रही है कि सरकार कहीं ना कहीं संकट के दौर से गुजरती नजर आ रही है और लोग ये मानने लगे हैं कि ये सरकार अगर जाए तो शायद बेहतर मानते। ऐसे में सरकार के सामने संकट है। राजदीप, जो सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आज कांग्रेस के नेता कहते हैं 1 साल का वक्त बहुत होता है, हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, क्या सरकार बाउंस बैक कर सकती है? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में एक हफ्ते में भी कुछ बदल सकता है, लेकिन देखिए अब जो सरकार कर रही है वो डैमेज लिमिटेशन है। मुझे नहीं लगता कि सरकार माहौल को पूरी तरह से बदल सकती है, कंटेन कुछ हद तक कर सकती है। अगर मॉनसून ठीक ठाक रहे, अगर इकोनॉमी में कुछ बदलाव आए तो जरूर कुछ हद तक सरकार की छवि शायद बदल सकती है, लेकिन करप्शन स्कैंडल्स तो रहेंगे। बीजेपी उसे सरकार को वो भूलने नहीं देगी। सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप किस तरह से रिपेयर करेंगे। क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन एक बार वो खत्म हो जाए उसे फिर से एक बार फिर उसी लेवल पर लाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो समय बहुत कम है, चुनाव 12 महीने में है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो नवंबर के महीने में जब 4 राज्यों में चुनाव होगा तब से शुरू होगा, तो वक्त बहुत ही कम है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सरकार यह कर सकती है कि 1-2 नए स्लोगन लगा के खास करके फूड सिक्योरिटी को लेके शायद माहौल को बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन बहुत ही मुश्किल। आपको बहुत मुश्किल लगता है। संजय पगलिया, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सरकार ने जैसे राइट टू एजुकेशन की बात की है, दूसरी बात फूड सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करें, यानी हर पेट को खाना, हर बालक को शिक्षा, साथ ही साथ होम स्टे रूल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे कि जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास सिर पे छत नहीं है उनको मकान देने की बात की जाए। कैश सब्सिडी की बात की जा रही। 2009 के चुनाव में एनरेगा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था। क्या ये अगर इनको लागू किया जाए तो सरकार वापस पटरी पर आ सकती है? देखिए, कांग्रेस ने इस आर्ट को मास्टर कर लिया है कि इंटाइटलमेंट की राजनीति, खैरात की राजनीति चला करके वोट मिल जाते हैं। कभी कभी मिले हैं, इस बार मुझे शक है कि इसका फायदा इनको मिल पाएगा, क्योंकि देश और जमाना और नए वोटर, इनका माइंडसेट बदल गया है। ये जो सोचते हैं कि खैरात से वो हमारे सेवक हो जाएंगे, ये मुश्किल लगता है। दूसरी बात, इस बार ये आधार को बेचना चाहते थे। आधार इनका नरेगा के बाद बड़ा प्लैंक हो सकता था। तो पहले इनकी ढिलाई, ब्यूरोक्रेसी की उदासीनता और कुछ राइवल अपने आप को समझने वाले पॉलिटिशियंस ने इसको किस तरीके से सबोटाज किया, ये एक अलग विषय है। आधार इनके लिए एक बड़ा काम हो सकता था। जो बैंकिंग चैलेंज ज्यादा बड़ा है, बजाय एक आइडेंटिटी कार्ड देने के लिए, उसको भी ये भुनाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक मोर्चे पर अगर कुछ सुधार हो रहे हैं तो उसका क्रेडिट सरकार का नहीं है, लेकिन ये फायदा लेना चाहेगी अगर महंगाई की दर अभी कम दिख रही है। संजय, जाते जाते एक सवाल इस बात को लेकर, अगर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री, अगर मनमोहन सिंह को बदल दिया जाए और किसी नए नेता को, इकोनॉमी ने इस देश की इकोनॉमी को बचाया है इस वक्त, संजय, सरकार के कामों ने नहीं बचाया है, संजय, खाली अर्थव्यवस्था ने बचाया है। संजय, सवाल यह कि अगर मनमोहन सिंह को बदल दिया जाए, उनकी जगह किसी नए आदमी को अगर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाए या अभी बना दिया जाए, तो क्या डैमेज कंट्रोल हो सकता है? ये डैमेज कंट्रोल कुछ हद तक हो सकता है, थोड़ा माहौल बदल सकता है। आप कह सकते हैं कि देखिए जी, ये तो इनकम्बेंसी का सारा, एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा इनके सर पे है, लेकिन ये राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे क्या? करते से ही नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का काम हो जाएगा कि आइए, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बन गया जिसमें राहुल गांधी एक कमजोर कैंडिडेट हैं। कांग्रेसी सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए राहुल गांधी का नाम लेते रहेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात होगी, लेकिन चुनाव तो लड़ा जाएगा मनमोहन सिंह के ही नेतृत्व में। प्रभु, सवाल यह भी है कि हमेशा सोनिया गांधी को अंडर एस्टिमेट किया गया। 2004 में बीजेपी के जो सबसे 2 तगड़े नेता हो सकते हैं उनकी हिस्ट्री में, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों साथ संघ परिवार के साथ कूदे, चुनाव हार गए। 2009 में भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया। पार्टी जो 170 सीटें नहीं दे रहे थे वो 206 पे पहुंच गई। तो क्या इस बार भी वही क्राइसिस है कि हम फिर एक बार कांग्रेस पार्टी को या यूपीए को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या इस बार खतरा वाकई सच्चा है?
नहीं, अंडर एस्टिमेट कहां करें, 206 तो मैक्सिमम ओवर एस्टिमेशन हो गया। अभी उतने 206 तो वो कांग्रेस पार्टी भी नहीं समझेगी उनको मिलेंगे। सवाल ये है कि अगर आप स्टडी करें इन 206 सीटों का, लगभग 70-80 सीटें ऐसी हैं जो एलाइज की मदद से आई थी। वो सारी की सारी एलाइज इनसे बाहर हैं, आज इनके खिलाफ खड़ी चुनाव लड़ रही है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे टीएमके हो। इस तरह की पार्टियां जो इनको 70-80 सीटें जिता के एक्स्ट्रा लाई थी, आंध्र प्रदेश में वो पार्टी टूट गई है, तो 70-80 सीटों को बरपाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस में जब तक नेतृत्व एक ही हाथ में रहा है सरकार का, कि 2004 के अंदर लोगों को ये नहीं पता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सोनिया गांधी ने 150 सीटें ला करके दी उस वक्त, उसके बाद 206 से दी गई। अगर मैं ये कहूंगा कि इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जरूरत है इस देश के अंदर। राहुल गांधी चाहे मोदी के साथ खिलाफ लड़े, उसका फायदा कांग्रेस को फिर भी हो सकता है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो उसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा। आज जरूरत यह कि कांग्रेस को बाउंस बैक करना है, तो उनको अभी से अनाउंस करना पड़ेगा कि पार्टी सुप्रीम जैसे पहले होता था, गांधी परिवार का आदमी प्राइम मिनिस्टर भी होता था और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, उसी को वापस लाना पड़ेगा। टू पावर सेंटर की जगह सिंगल पावर सेंटर करना होगा। नहीं, सिंगल पावर सेंटर सिंगल पावर कोई फायदा होगा कांग्रेस का, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। राजदीप, हम तमाम यूपीए के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या यूपीए की जो खामियां हैं इसको भुनाने के लिए विपक्ष तैयार है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक बात तो साफ है कि यूपीए सरकार की तो साख है, यूपीए सरकार का जो ताकत है वो कम हुई है। लेकिन सवाल ये, जैसे आपने सही कहा, कि किस हद तक विपक्ष जो है इसका फायदा उठा सकती है। अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस की हार यानी बीजेपी की जीत। हम ये बात भूल गए हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। केरल हो या आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, वहां बंगाल हो, वहां जो रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रीय पार्टीज है, वो किस दिशा में जाएंगे, उनकी क्या राजनीति होगी। अभी भी ये देखना पड़ेगा कि उनकी राजनीति पर बहुत कुछ निर्भर है। वो क्या यूपीए के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे? क्या पोस्ट पोल इलेक्शन में जगन रेड्डी हो, ममता बनर्जी हो, ये किस तरफ जाएंगे, नवीन पटनायक किस तरफ जाएंगे? और बीजेपी की भी यही दुविधा है। यही वजह है कि वो आज नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस चुनाव में शायद इलेक्शन के बाद एक चुनाव लड़ा जाएगा कि ये जो एलाइज है ये किस तरफ जाएंगे, सहयोगी दल किस तरफ जाएंगे। बिल्कुल। संजय, आखिरी सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर बीजेपी जाए तो यूपीए को फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ने में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, लेकिन जिस प्रकार के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, बाकायदा बीजेपी आखिरी वक्त तक फॉर्मल तौर पर यह अनाउंसमेंट नहीं कर सकेगी। करना भी नहीं चाहिए। रियल पॉलिटिक्स की डिमांड यह है, क्योंकि आपको कोएलिशन पॉलिटिक्स में जाना है और आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन बीजेपी के अंदर जो नरेंद्र मोदी के नाम पर परेशान हो जाते हैं, उनसे पूछिए कि जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इनकी कैंपेनिंग के बिना लड़ लेंगे क्या? तो जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी, परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी के बेस्ट बेट हैं। आपको लगता है बेस्ट बेट है, बट प्रभु, क्या बीजेपी भी उनको अपना सबसे बड़ा घुड़सवार मानेंगे? जो राहुल गांधी कहते हैं कि घोड़े पर सवार एक राजकुमार आएगा और देश की समस्या का समाधान कर दे। क्या बीजेपी भी ये मानती है कि वो दरअसल घुड़सवार नरेंद्र मोदी हैं और उनके घोड़े पर सवार होकर ही उनका अपना सेनापति बनाकर हम वाकई यूपीए की खामियों का फायदा अपने पक्ष में कर सकते हैं? देखो, बीजेपी के अंदर पिछले 30 साल से तो मैं भी एक नारा सुनता आ रहा था कि अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी। अटल बिहारी भी का नाम 30 साल पहले प्रधानमंत्री के लिए चला दिया गया था। उसके बाद एक नारा लगा, अब की बारी बहन हमारी, सुषमा का नारा भी लगा था एक बार। दूसरी बात, बीजेपी के अंदर हमेशा जब तक परसेंट ही नहीं आएगी कोई चुनाव वहां जीते के चांसेस नहीं है। मैं ये बात फिर बार कहना चाहता हूं कि हम लोग बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते कि एलाइज क्या करेंगे। एलाइज वो जो लोग बीजेपी के खिलाफ थे, उन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन भी किया था, उनके प्रेसिडेंट कैंडिडेट का भी समर्थन किया था। जो जीते इस देश के अंदर वही सिकंदर होता है। अगर बीजेपी की सीटें 175 आ जाती हैं और कांग्रेस की 100 के लगभग होती हैं, तो बीजेपी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर दोनों पार्टी को मिलाकर सरकारें 225 सीटें कांग्रेस और बीजेपी की 225 से उठती हैं, तो थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। इसलिए बाद में क्या होगा पोस्ट इलेक्शन हम अभी से कमिट नहीं करते। यही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे 2002 के बाद, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो ये सब भूल जाइए आप क्या होता है। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, न परमानेंट एनिमीज होते हैं। सारे के सारे परमानेंट फ्रेंड्स पावर के लिए होते। पावर इज अ परमानेंट यूनाइटिंग फोर्स इन पॉलिटिक्स। सत्ता जोड़ लेती है इन सबको, अलग अलग किस्म के लोग जुड़ जाते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के बिना
बीजेपी के नुकसान होने वाला है, फायदा कुछ नहीं रहा। आज 112 था, 115 सीटों, 116 सीटों से नीचे तो जाने वाले नहीं है। प्रभु चलते मोदी आएंगे तो उनकी सीटें बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। प्रभु चलते चलते 20 सेकंड का सवाल है मेरे पास। वही सवाल ये कि अगर मान लीजिए कि बीजेपी सत्ता बनाने के करीब पहुंचती है लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो क्या नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि बीजेपी का कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाए? भाई ये डिपेंड करता है कितना नंबर आता है। अगर 180 से ऊपर सीटें आती हैं तो बीजेपी के नाम पर सारा इकट्ठे हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के नाम से सीटें आएंगी। बीजेपी के नाम के नेता ऐसा कोई नहीं जो अपनी सीट भी जीत सकता है, छोड़िए बाकी लोगों की बात। तो अब आज के जो नेता, परमानेंट नेता, बड़े बड़े नेता हैं या दिल्ली में या बाकी देशों के अंदर है, बाकी प्रांतों के अंदर, और जिता नहीं सकते अपने प्रदेश के अंदर भी। इसलिए 20 सेकंड के सवाल कह रहे हैं कि मोदी ही नेता है, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी 180 क्रॉस करती है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल आप कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि आखिर चुनाव में अभी 1 साल का वक्त, कम से कम 6 महीने तो है ही, अगर कुछ भी गिरते पड़ते होता है तो कम से कम 6 महीने का वक्त है। और राजनीति के अंदर चर्चिल ने कहा था 1 हफ्ते का वक्त बहुत होता है, यानी बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ घट भी